सत्संग में सपदकृत्य जो विचार हम कर रहे हैं उसमें अनुमान का लक्षण किया, अनुमितिकरणम अनुमानम, पुनः अनुमिति का लक्षण भी किया, परामर्श जन्य ज्ञान लक्षण, उसके पश्चात परामर्श का लक्षण किया, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, व्याप्ति का भी लक्षण किया, यत्र तत्र साचरणीय व्याप्ति है ना। उसके पश्चात पक्ष धर्मता इसका लक्षण किया, व्याप्त्यस्य पर्वतादिवृत्तित्व पक्ष धर्मता, और तत्पश्चात विचार करके आगे अनुमान कितने प्रकार का है। अनुमान दो प्रकार का है, एक स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, स्वानुमिति के लिए हेतु स्वार्थानुमान, दूसरे के ज्ञान के लिए परप्रतिपत्त्यर्थम पंचावय वाक्यम प्रयोज्यते तत्परार्थानुमानम, दूसरों के बोध के लिए जिसमें पंचावय वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। और पंचावय वाक्य प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन इत्यादि बताया गया। उसमें जैसे पर्वतवन्यमान प्रतिज्ञा धूमवत्वादिति हेतु यत्र यो यो धूमास सवन्यमान, ये हो गया उदाहरण। तथा चायम, उसी प्रकार अयम अर्थात पर्वतो वन्यव्याप्य धूमवान, अयम पर्वतः यह उपनय, और तस्मात् तथा वन्यव्याप्य धूमवत्वात् वन्यमान पर्वतो वन्यमान, ये निगमन ये इत्यादि ये अपना के पास विचार प्रस्तुत किया गया। उसमें भी प्रतिज्ञा, उदाहरण, उपनय और निगमन इनका पदकृत्य में लक्षण भी किया था। उनके लक्षणों को भी आपको बताया था कि प्रतिज्ञा किसे कहते हैं। साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक जो वचन है उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। साध्य से युक्त पक्ष है ऐसा बताने वाला वचन प्रतिज्ञा है, जैसे पर्वतो वन्यमान। दूसरा है पंचम्यंतम तृतीयंतम वा लिंग वचन हेतु, पंचम्यंत हो अथवा तृतीयंत हो जो लिंग का प्रतिपादन करने वाला वचन उसे कहते हैं हेतु, जैसे धूमवत्वात्। तीसरा है उदाहरण, उसमें भी लिखा व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचन, व्याप्ति का प्रतिपादन करने वाला जो दृष्टांत वचन है उसे ही उदाहरण कहते हैं, उदाहरित। और उसके बाद आता है उपनय। उदाहरित बताई गई जो व्याप्ति, उस व्याप्ति के विशिष्ट रूप से हेतु का पक्ष धर्म, अर्थात हेतु पक्ष का धर्म है, हेतु में पक्ष धर्मता का प्रतिपादन करना ही उपनय है। और पक्ष में साध्य का अबाधितत्व ज्ञान है ना, पक्ष में साध्य का अबाधितत्व का प्रतिपादन वचन ही निगमन है। इस तरह से पंचावय वाक्यों का प्रयोग किया गया। अब इसके पश्चात जो निष्कृष्ट अर्थ हो गया वही उसके विषय में आगे की पंक्ति आ रही है। कहते हैं स्वार्थानुमिति परार्थानुमिति और लिंग परामर्श एवं करणम, तस्मात् लिंग परामर्श। दो प्रकार की अनुमिति है, कौन कौन सी है? स्वार्थानुमिति, स्वार्थानुमान से होने वाली स्वार्थानुमिति, परार्थानुमान से होने वाली परार्थानुमिति। और ये स्वार्थानुमिति का और परार्थानुमिति का कौन करण है? लिखा देखो ना, लिंग परामर्श एवं करणम। स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति का लिंग परामर्श ही करण है।
शब्द से देखिए आगे, इसलिए और जो करण है अनुमिति का जो करण उसे क्या कहते हैं? अनुमान। तो कौन अनुमान हो गया? तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम। इसलिए लिंग परामर्श ही अनुमान है। अब देखिए पदकृत्य इसी का लिंगेति लिखा कि नहीं? लिंग ऐसा भी है का? स्वाद आगे क्या लिखा है? अच्छा ठीक। न्यायमानम लिंगम अनुमिति करणम इति वृद्धोक्तम न युक्तम। देखो क्या हो गया, जो प्राचीन नैयायिक थे उन्होंने किसे अनुमान कहा था? न्यायमान लिंग। किसे कहा था? न्यायमानम लिंगम अनुमानम। न्यायमानम लिंगम अनुमानम, ये न्यायमानम लिंगम अनुमानम यह वचन इनका था। किनका? न्यायमानम लिंगम अनुमानीय प्राचीन नैयायिकों का मानना है। न्यायमान अर्थात ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय रूप जो लिंग वही अनुमान है। न्याय का विषय जैसे वर्तमान काल में शानच प्रत्यय वर्तमान काल में होता है, तो वर्तमान काल में जो ज्ञान का विषय वही लिंग है। ऐसा यदि कहेंगे तो प्राचीन के मत में दोष आता है। ये लिखा न्यायमानम लिंगम अनुमितिकरणम इति वृद्धोक्तम, ऐसे प्राचीनों ने बताया। वृद्ध अर्थात प्राचीन, उक्तम अर्थात बताया हुआ। प्राचीनों ने बताया हुआ योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें एक दोष आता है। समझो, यज्ञशाला अतीत वन्यमती। क्या क्या? यज्ञशाला अतीत वन्यमती, अतीत धूमाती, अतीत धूम धूमाती। ये देखो इसमें लिंग कौन है? अतीत धूम। तो इससे भी अनुमिति होती है कि नहीं? तो कभी क्या होता है ना, जैसे एक यज्ञशाला है, ऊपर उसमें काला लगा हुआ है, क्योंकि नीचे से निकल ही जाता है धूम निकल करके तो ऊपर सब काला काला हो जाता है। तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर पूर्व में आग लगाई थी। ये ध्यान तो आता है ना? तो क्यों? अतीत धूम होता, क्योंकि अतीत धूम का ये ऊपर दिख रहा है हमको। तो अतीत अर्थात पुराना भूतकाल का धूम होने से ये भूतकाल में वन्य, एक ये यज्ञशाला भूतकाल में वन्य वाली थी। ये अभिज्ञान होगा कि नहीं? ये अनुमिति होती है। लेकिन अब इनके मत में क्या है? वर्तमान हम अनुमिति कब कर रहे हैं? अभी। और आग कब थी? पूर्व के आग का। अभी वर्तमान काल में हम लोग अनुमिति का अनुमान कर रहे हैं, अनुमिति कर रहे हैं आग की। तो इसमें जो अतीत धूम है, कौन? अतीत धूम। वो अतीत धूम बताओ न्यायमान है क्या? भी नहीं। वर्तमान काल में ज्ञान का विषयभूत है? नहीं ना। ज्ञान का विषयभूत वो पदार्थ है ही नहीं। तो ज्ञान का विषयभूत पर वर्तमान काल में वो ज्ञान का विषयभूत होना चाहिए। ज्ञान का विषय साक्षात वर्तमान काल में वो पदार्थ होना चाहिए। है ही नहीं। धूम तो है। कहाँ है? ऊपर दिखने वाला। ऊपर धूम है? अरे काला काला दिख रहा है, धूम थोड़ा ही है।
या ये तो आपने आग लगाई थी पूरा में 15-20 दिन हो गए, 2 मास हो गए, तो या अतीत धूम था, ये काली के कारण हमने जान लिया, वो भी काली पड़ गई सब, है ना, चार वगैरह, इसलिए हम बोलते हैं। लेकिन अतीत धूम वाले, ये क्या है, अतीत धूम वाले है। तो इससे हमने ये अभी जो वो धूम है पुराना था, वो ज्ञान का विषयभूत धूम नहीं था। क्या नहीं था? ज्ञान का विषयभूत वह धूम नहीं था, है कि नहीं? इसीलिए ज्ञान का विषयभूत वह धूम विद्यमान नहीं था। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि न्याय मान्य नहीं। तो अनुमिति तो होती है, तो उनके मत में अनुमिति हो पाएगी क्या? वर्तमान काल में ज्ञान का विषयभूत धूम नहीं है, तो उनके मत में यहाँ पर अनुमिति न होने की आपत्ति आएगी। वही देख रहे हैं, इयम यज्ञशाला वन्यमती अतीत धूमा इत्यादि लिंगा भावे। इसमें क्या है? लिंग का हेतु का अभाव होने पर भी अनुमिति दर्शनात् अनुमिति देखी जाती है। ठीक ना? अनुमिति दर्शनात् इति अभिप्रायवान, है ना, इस अभिप्राय वाला जो मनुष्य है, क्योंकि अनुमिति देखती है और उनके मत में यहाँ अनुमिति न हो पाएगी। इस अभिप्राय वाले जो ग्रंथकार है वह लिंग परामर्श एवं करणम इति आचष्टे। किसे करण बोलते हैं? न्याय मान लिंग को करण नहीं मानते, तो करण किसे मानते हैं? लिंग परामर्श को ही करण मानते हैं। ठीक ना? लिंग परामर्श अपना कौन परामर्श? देखो, लिंग परामर्श एवं इति। अब क्या हो गया? यहाँ पर लिखा ना, स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एवं करणम, ये बताया। अब देखो, अनुमानम उपसंवरति। अब उसका अनुमान का अनुमान की समाप्ति कर रहे, उपसंहार कर रहे। अनुमिति करणम अनुमानम जो आरंभ किया था उसकी समाप्ति यहाँ पर करने जा रहे हैं। तस्मात् लिंग परामर्श एवं अनुमानम, ये मूल में बताया कि नहीं? इसलिए लिंग परामर्श ही अनुमान है। अब आगे देखिए, तस्मात् का अर्थ अलग अलग वो बताएंगे। अनुमिति करणत्वात्, तस्मात् का अर्थ क्या किया? अनुमिति का करण होने से। क्या हो गया अर्थ? अनुमिति करण होने से कौन अनुमान हो गया? लिंग परामर्श अनुमिति का करण है, इसलिए अनुमान भी कौन होगा? लिंग परामर्श ही अनुमान होगा। देखो, अयम एवं तृतीय ज्ञानम इति उच्यते। इसी को कितने क्रमांक का ज्ञान बोलते हैं? तीसरा ज्ञान। कौन सा ज्ञान? लिंग परामर्श को ही बोलते हैं तीसरा ज्ञान। अब कैसे ये तीसरा ज्ञान होगा? तो ये अनुमिति चौथा ज्ञान हो जाएगा। फिर लिंग परामर्श कौन सा? तीसरा ज्ञान, और अनुमिति चौथा ज्ञान। कितना हो जाएगा ना? अब इनका क्रम बता रहे, पहला ज्ञान कौन सा, फिर दूसरा ज्ञान कौन सा, तीसरा ज्ञान परामर्श और चौथा ज्ञान अनुमिति होगा। तो आगे लिखा है, देखो, तथा ही मानसो मानसादो धूमाग्नियोर व्याप्तौ ग्रहमाणायाम यद धूम ज्ञानम तद आदिमम। अब देखो, ये क्या बोलते हैं? हम मानस जानते हैं, मानस आता है
काक्षालादियों में क्या हो गया? मानसादो धूमाग्निर्व्याप्तो ग्रह माना है। धूम और अग्नि के हमने क्या करी? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, इस तरह व्याप्ति का ग्रहण किया। और मानसादियों में धूम और अग्नि की व्याप्ति का ग्रहण करने पर व्याप्ति ग्रहण किया। उसके बाद जो धूम ज्ञान वहां होता है, ये तो धूम ज्ञानम यानी व्याप्ति विशिष्ट हेतु वन्य व्याप्य धूम, ये जो वहां पर मानसादियों में पहला धूम का ज्ञान हुआ, उसका ये वो कितने क्रमांक का हो गया? प्रथम धूम ज्ञान। फिर ये पहला ज्ञान हुआ। पहले जो धूम को हमने जान लिया, व्याप्ति का ग्रहण, व्याप्ति को ग्रहण करने के पश्चात जो धूम को पहले हमने जाना मानसादियों में, उसे कहेंगे प्रथम ज्ञान। क्या हो गया? ये अनुमिति होने के लिए पहला ज्ञान। फिर बाद में हम पर्वत के पास चले जाते हैं। पर्वत के पास जाने के बाद दूसरी बार धूम को देख लिया, तो ये दूसरा ज्ञान हो गया, है कि नहीं? पर्वत में जा गए, पर्वत के पास जाने के बाद धूम दिखा, तो दूसरी बार ज्ञान हुआ कि नहीं धूम का? तो ये दूसरा जो धूम का ज्ञान हो गया, उसी को कहेंगे द्वितीय ज्ञान। ये कौन सा ज्ञान हो गया? द्वितीय ज्ञान। और उसके बाद लिखा है पक्षे धूम ज्ञानम तद द्वितीयम, लिखा है कि नहीं? पक्ष में पर्वतादि में जो धूम का ज्ञान, वही दूसरा ज्ञान हुआ। तीसरा ज्ञान क्या है? अत्रैव वन्यव्याप्यत्वेन यद् धूम ज्ञानम तत्तृतीयम। अत्रैव अर्थात पक्ष में, अत्र शब्द का अर्थ क्या लग रहा है? पक्ष में। ध्यान दीजिए, भूलना नहीं। अत्रैव अर्थात पक्ष में वन्यव्याप्यत्वेन यद् धूम ज्ञानम, वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत। क्या ज्ञान हो गया बाद में? वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत। यही परामर्श है ना। यह जो वन्य पक्ष में ही वन्य व्याप्य रूप से जो धूर का ज्ञान, धूम का ज्ञान, अर्थात वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत, इस यही ज्ञान कौन सा ज्ञान हो गया? तृतीय। ठीक। इदम एवं लिंग परामर्श इति उच्यते। उसी को क्या कहते हैं? लिंग परामर्श। ये लिंग परामर्श हो गया तीसरा ज्ञान। यानी हमको जब अनुमिति होती है, तो अनुमिति का ये क्रम होता है। पहले वहां पर व्याप्ति युक्त धूम का ज्ञान होना चाहिए। कहां पर? मानसादि में हेतु का ज्ञान होना चाहिए। फिर पक्ष में हेतु का ज्ञान होना चाहिए। उसके पश्चात परामर्श ज्ञान होता है, और परामर्श के बाद अनुमिति होती है। तो अनुमिति ज्ञान कितने क्रमांक का हो गया? चतुर्थ ज्ञान। ठीक ना? उसका क्रमांक हो गया चौथा। अनुमानम इति। तो देखिए, अनुमान व्यापारवत् कारणम करणम इति मते व्याप्ति ज्ञानम एवं अनुमानम। अब ये जो अनुमान लिंग परामर्श को बताया ना, दो करण के लक्षण थे। एक साक्षात कारण, उसे ही करण बोलते हैं। तो अनुमिति का साक्षात कारण कौन है? परामर्श। अनुमिति का साक्षात कारण कौन है? परामर्श। इसलिए परामर्श को ही अनुमान बताने वाला एक पक्ष है। वही मूल कारण बताया। और पहला क्या? एक अनुमिति, उसका कारण परामर्श, और उसका कारण व्याप्ति ज्ञान। क्या है? व्याप्ति ज्ञान। कोई बोलते व्यापार वाला जो कारण, वही करण होता है। हमने पहले देखा कि नहीं? व्यापारवत् कारणम करणम। फिर एक पक्ष में व्यापार करण नहीं है, एक परामर्श करण नहीं, व्यापार है। एक मत में परामर्श ही करण है, और एक मत में परामर्श व्यापार है, करण व्याप्ति ज्ञान है। जिस मत में
व्यापार वाला कारण करण होता है उनके मत में व्याप्ति ज्ञान करण है, और जिस मत में व्यापार नहीं मानते उस मत में परामर्श करण है। समझ में तो आता है ना? व्यापार वाला करण मानेंगे तो कौन करण होगा? कौन होगा? व्याप्ति ज्ञान। और व्यापार न मानने वाले के मत में परामर्श ही करण होगा। वही उन्होंने पदकृत्यकार ने भेद किया, व्यापारवत कारणम करणम इति मते, अर्थात व्यापार वाला कारण ही करण है। इस मत में व्याप्ति ज्ञानम एवं अनुमानम, व्याप्ति ज्ञान ही अनुमान है। तो उस मत में फिर लिंग परामर्श क्या है? तो कहा लिंग परामर्शो व्यापार इति अवसेयम, लिंग परामर्श व्यापार है ऐसा निश्चय करना चाहिए। ठीक है? अच्छा, इसका तरफ इस तरह से अनुमान का निरूपण पूरा हुआ। अब लिंग विचार करने जा रहे हैं। किसका विचार? लिंग विचार। इसे पृथक कर सकते हैं। अब लिंग कितने प्रकार का है? लिंग अर्थात हेतु, लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। जो लीन गुप्त अर्थ है उस अर्थ का बोध कराने वाला लिंग होता है। वह लिंग कितने प्रकार का है उसी का विचार अब हम देखेंगे। लीनम और लिंगम त्रिविधम, लिंग हेतु 3 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए, आगे हमको महत्व का एक कदाचित एक आता समझ में आएगा और दूसरा समझ में नहीं आएगा। पहला है अन्वय व्यतिरेकी लिंग, दूसरा केवल अन्वयी लिंग, तीसरा केवल व्यतिरेकी लिंग। कौन कौन सा लिंग है? अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, ये 3 लिंग है। इसमें अन्वय व्यतिरेकी लिंग का पहला उदाहरण देखते हैं। किसे अन्वय व्यतिरेकी लिंग कहते हैं? लिंग अर्थात हेतु, अन्वय व्यतिरेकी हेतु, जिस हेतु में अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों भी व्याप्तियां रहती है उसे क्या कहेंगे? अन्वय व्यतिरेकी। किसे अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं? बोलिए। जिस हेतु में अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों व्याप्तियां रहती है उसे कौन सा कहेंगे? अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक की हेतु है। दूसरा है जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति ही रहती है। जिसमें कौन सी व्याप्ति रहती है? बोलिए। केवल अन्वय व्याप्ति रहती है उसे केवल अन्वय कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति रहती है उस हेतु को कहेंगे केवल व्यतिरेकी। तो मैं आपको प्रश्न करूंगा, आप उत्तर दीजिए। किसे अन्वय व्यतिरेक की हेतु कहते हैं? जिस हेतु में अन्वय व्याप्ति दोनों व्याप्तियां रहती है उसे अन्वय व्यतिरेक की हेतु कहते हैं। दूसरा केवल अन्वय किसे कहेंगे? केवल अन्वय व्याप्ति रहते उसे केवल व्यतिरेकी किसे कहते हैं? जिस हेतु में जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति रहती है उसे केवल व्यतिरेकी हेतु कहते हैं। ठीक इस तरह से केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी ऐसे 3 हेतु बताए गए। प्रस्तुत में हमें कौन सा हेतु केवल अन्वयी है
और कौन सा हेतु